हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेपर 6 की ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमारा टॉपिक चल रहा था व्यवसाय चिकित्सा का, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों। तो उसमें हम देखेंगे कि व्यवसाय चिकित्सा शारीरिक रूप से जो हम कह रहे थे शारीरिक स्थिति को ठीक करती है, हमारी पकड़ को मजबूत बनाती है और हमारे जो असक्षम या हम कह सकते हैं क्षतिग्रस्त जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको क्या करती है, बढ़ावा देती है, सक्षम बनाती है, किसी विकृति को बढ़ने से रोकती है और समाप्त करती है दोस्तों। तो वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो व्यवसाय चिकित्सा के बारे में हम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे कि शारीरिक रूप से वे शरीर के अंगों के लिए कार्य करती है, मजबूत बनाने के लिए और किसी विकृति को कम करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हैंड फंक्शन, यानी कि हाथ के कार्य। हाथ के कार्य कौन कौन से हैं? जब हम किसी बच्चे को कोई व्यवसाय चिकित्सा, कोई व्यवसाय रूप में हम तैयार करते हैं, कोई प्रशिक्षण देते हैं, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम हो प्रत्येक कार्य करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में ज्यादातर कार्य हाथों से करते हैं दोस्तों। तो व्यवसाय चिकित्सा हाथों के कार्य करने के लिए क्या है, यदि व्यक्ति के हाथों से कार्य व्यक्ति अगर सक्षम रूप से कर पाएगा, यानी कि सामान्य रूप से अपने हाथों का प्रयोग कर पाएगा। यदि नहीं कर पाता है तो जैसे कि हमने पढ़ा था उसको स्प्लिंट देंगे, या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन है व्यवसाय चिकित्सा के जो हम उसके माध्यम से बच्चे को या व्यक्ति को सक्षम बनाएंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हाथ के कार्य, यानी कि हैंड फंक्शन। कौन कौन से हाथ के कार्य आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहले लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं, हाथ के कार्य कौन कौन से हैं। हाथ के कार्य दोस्तों निम्नलिखित हैं, यानी कि हम अपने जीवन में ज्यादातर कार्य अपने हाथों से करते हैं। हमारा व्यक्तिगत कार्य हो गया, शैक्षणिक कौशल हो गया, व्यवसायिक कौशल हो गया, कोई भी एक स्किल ले लीजिए, आप बिना हाथ के कार्य नहीं कर सकते। यानी कि महत्वपूर्ण कोई भी हमारा ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके अलावा कार्य नहीं होता। लेकिन जहां हम बात करते हैं अपने हाथों की, तो हाथ के अलावा हमारे हाथ कार्य करने छोड़ दें या बंद कर दें, तब क्या होता है, हम असक्षम हो जाते हैं कुछ कौशलों में और अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, दूसरों को पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं दोस्तों। तो हाथ के कौन कौन से कार्य आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों। जैसे वस्तु तक पहुंचना, सबसे पहला बोल रहे हैं कि वस्तु तक पहुंचना, यानी कि हाथ का जो प्रमुख और मुख्य कार्य होता है वस्तु तक पहुंचना, टटोलना, स्पर्श करना। और क्या होगा, हमारा माइंड मैसेज देगा कि जो वस्तु हमने पकड़ी है वह कौन सी वस्तु है दोस्तों। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, वस्तु तक पहुंचना। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की जरूरत है, हम कह सकते हैं कि टेलीफोन आता है, फोन सबसे पहले जाते हैं, हम सुनते हैं, सबसे पहले हाथ से उस फोन को उठाते हैं। मैं लिखने के लिए मार्कर यूज करती हूँ। तो क्या है, वस्तु तक पहुंचना, यानी कि सबसे प्रमुख और मुख्य कार्य, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य है कि वस्तु तक पहुंचना। हम किसी कार्य करने के लिए सबसे पहले जो उपयोग में लाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो हमारे हाथ हमारा सहयोग देते हैं और हम हाथ का प्रयोग करके वस्तु तक पहुंचते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य हो गया दोस्तों सबसे पहला कि वस्तु तक पहुंचना। नेक्स्ट है दोस्तों वस्तु को पकड़ना। हम किसी कार्य करने के लिए हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, हम वस्तु को अपने हाथों से पकड़ते हैं, उससे फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का आप ले लीजिए, हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो क्या करेंगे, हम उसको हाथों से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। यानी कि प्रेस तो इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, लेकिन क्या है, उसके लिए हमें अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ रहा है। पहले हम प्रेस तक पहुंचे और उसके बाद हमने प्रेस को पकड़ा और अपने कार्य को पूर्ण किया। यानी कि हम वस्तु को पहुंचने के बाद वस्तु को पकड़ने का प्रयोग कौन करता है दोस्तों, हाथ करता है। तो दूसरा कार्य हो गया दोस्तों वस्तु को पकड़ना, यानी कि वस्तु को पहुंचकर अपने कार्य करने के लिए वस्तु तक पहुंचना, और उसके बाद हो गया दोस्तों वस्तु को पकड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक रखना या पहुंचाना। हम किसी कार्य करते समय हम वस्तु जहां से उठाते हैं, हम यथावत दूसरी जगह पर यानी कि वहीं पर रख देते हैं या उसका स्थान भी कभी कभी बदल देते हैं दोस्तों। तो क्या है, मुख्य कार्य हो गया हमारे हाथों ने कार्य किया कि हमने किसी वस्तु को जाकर पकड़ा, यानी कि सबसे पहले हम वस्तु तक पहुंचे, उसके बाद जाके वस्तु तक पकड़ा और उसके बाद क्या करा, हमने वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान
पर रखा। यानी कि हमारा जो तीसरा कार्य हो गया, वस्तु को एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हम कह सकते हैं कि वस्तु का स्थान बदल देना। हम कोई, जैसे हम बात कर रहे थे प्रेस की, अगर प्रेस जहाँ टेबल पर रखी होती है वो गर्म होगी तो हम ऐसी जगह रखेंगे उसको कि ताकि क्या हो, कोई नुकसान ना हो, यानी कि उसकी जो वो हीट कर रही है कहीं उससे कोई दिक्कत ना हो, कोई कपड़ा ना जल जाए या कोई प्लास्टिक उस पर ना चिपक जाए। तो क्या हम एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह उसको पहुंचा देंगे, थावत जगह रख देंगे। हम फ्रिज से बॉटल उठाते हैं, बॉटल को निकालने के बाद दोबारा हम फ्रिज में रख देते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाने का कार्य हाथ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वस्तु को उसके नए स्थान पर अथवा नई स्थिति में जोड़ना। इसका भी कार्य हमारे हाथ करते हैं। हम कह सकते हैं कि हम वस्तु को किसी जगह से उठाते हैं और फिर उसके बाद क्या है, नए स्थान पर रख देते हैं। यानी कि हाथ हमारे प्रमुख कार्य, हमारे किसी भी कार्य करने के लिए, हमारा कौशल कार्य, कोई भी कौशल हो गया दोस्तों, उन कौशलों को पूर्ण तरीका से करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंदर हमारे हाथ है कि हम हाथों से प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यानी कि हाथ हमारे महत्वपूर्ण है, जिससे हम किसी कार्य को कर सकते हैं और हम किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं और आत्मनिर्भर रूप से करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि नए स्थान पर, यानी कि किसी वस्तु को मैंने उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया और वहां से उठाकर फिर अगले स्थान पर रख दिया और नई स्थिति में मैंने जोड़ दिया उसको। यानी कि वस्तु को उसके नए स्थान पर अथवा नई स्थिति में जोड़ना, तो उसका कार्य किसने किया दोस्तों, हाथों ने किया दोस्तों। तो क्या है, हमारे लाइफ में जो हमारे हाथ है, हाथ के द्वारा हम प्रत्येक कार्य को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, सामान्य तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे हैंड फंक्शंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पकड़ है, यानी कि जिस पकड़ से हमने अलग अलग तरीके की वस्तुएं पकड़ते हैं, हम किस तरीके से दंड गोलाकार चीज पकड़ेंगे, या हम कह सकते हैं किस पकड़ से हम पेंसिल पकड़ेंगे या किस पकड़ से हम सुई पकड़ेंगे दोस्तों। तो अलग अलग पकड़ों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जैसे कि हमने आज हाथ के कार्यों पर बात की, यानी कि हाथ के कार्य कौन कौन से, तो व्यवसाय चिकित्सा क्या करेंगे, इन सभी हैंड फंक्शंस को हमने इसलिए जाना, यदि कोई बच्चा कार्य करने में असमर्थ है, हम कह सकते हैं कोई बच्चा अपने हाथों से कार्य पूर्णतः रूप से नहीं कर पा रहा है, उसकी मांसपेशियों में हम कह सकते हैं मसल्स वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी द्वारा उसको मजबूत बनाएंगे। यदि कोई विकृति आ गई है, हम कह सकते हैं, और वह बच्चा नहीं कर पा रहा है किसी कार्य को, तो क्या करेंगे, हम थेरेपी देंगे उसको और उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकेंगे और धीरे धीरे खत्म करेंगे। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हम क्या करेंगे, उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि वह व्यक्ति कर पाए। यदि किसी बच्चे की क्षतिग्रस्त हो गई है कोई उंगली, या चोट लग गई है या दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको स्प्लिंट दे देंगे। हम अलग अलग प्रकार के जो हमारे इक्विपमेंट्स है, स्प्लिंट दे देंगे। स्प्लिंट के द्वारा क्या होगा, हमने स्प्लिंट के बारे में जाना था दोस्तों लास्ट वीडियो में, और स्प्लिंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल में अपलोड कर दूंगी। तो स्प्लिंट देने के बाद क्या होगा, उस बच्चे की उंगली में अगर हम स्प्लिंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा कार्य ठीक से कर पाएगा, यानी कि अपने कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमने हाथ के कार्य को जाना है। किसी बच्चे को हम व्यवसाय रूप से अगर तैयार कर रहे हैं, व्यवसाय रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या व्यक्ति संपूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से उसके प्रत्येक अंग कार्य करने में सक्षम है या नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने हैंड फंक्शंस को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जानेंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।